गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब मैं लौट आया हूँ और अब से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि एक्सपायरी हम लोगों को आज इतना ख़राब क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत से लोगों का क्या हुआ होगा, यहाँ से अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया होगा, मेरा जो ट्रेडिंग का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है हमेशा 10 बजे के बाद, ठीक है। आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो 10 बजे के बाद हम लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि 10 बजे के बाद क्या है फ्रेंड्स, हमें जो है एक टेक्निकल एनालिसिस तो पता चलता ही है, साथ साथ में हम लोगों का चार्ट का जो एनालिसिस है, जो चार्ट किस वे में ग्राफ बनाएगा, या हम लोग एक मान के चलो तो आप एक प्रिडिक्ट करके चल सकते हो कि हाँ यहाँ से मूवमेंट ऊपर की ओर जाने वाला है या तो फिर नीचे की ओर जाने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने 11 बजे ट्रेड लिया होगा यहाँ पे 21,720 का, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 21,720 छोड़ो 21,650 का टूटना यहाँ पे जरूरी था, ठीक है। जब तक 21,650 के नीचे नहीं आता तो हम लोगों को अपना पहला टारगेट जो था 21,600 का एक्यूरेट और 21,550 का दूसरा टारगेट, ये हम लोगों को मिलता नहीं, ठीक है। तो लगातार अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे 21,900 को तोड़ा। 900 तोड़ने के बाद में 21,850 का टारगेट ऑटोमेटिक हम लोगों को मिल गया। 21,850 टूटने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, 21,800 भी टूटा, ठीक है। 21,800 टूटने के तत्पश्चात हम लोगों को क्या देखने को मिला, 21,750 देखने को मिला, ठीक है। और 21,750 जब टूटा तो 21,750 टूटने के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला, 21,700 देखने को मिला। मतलब पी साइड में अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने बारीकी से इन ट्रेड लेवल्स को अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड लिया होगा, उन्होंने पुट साइड में अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सी साइड का अगर आप आज ने ट्रेड लिया होगा तो सी साइड में भी आपको प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने 21,720 पे जो भी है 21,720 से लेके रिवर्स मारा, और 21,720 से रिवर्स मारने के बाद मार्केट ने यहाँ पे प्लस 80 पॉइंट का हम लोगों को शानदार प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूँ, जो निफ्टी में हो गया हो गया, ज़्यादा आप लोगों को पछताने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अगर किसी ने ओवरनाइट पोजीशन बनाया होगा तो याद रखना, ओवरनाइट पोजीशन क्या होता है, हमेशा हमें लॉस की ओर लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि कल क्या होगा, कल का सूरज तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन उस सूरज में वही लोग चमक पाते हैं जो दिन रात उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है। तो आप देखो फ्रेंड्स, मैं 10 बजे का ट्रेड क्यों बोलता हूँ करने को। 10 बजे अगर आप देखोगे ना, तो 10 बजे मार्केट कहाँ पे था, 21,880 पे था। अगर आप यहाँ पे मान के चलोगे ना, तो 21,880 पे था, 21,850 भी टूट गया रहता तो यहाँ पे आपको 21,720 का टारगेट मिल रहा है। 21,800 भी टूटा तो 21,800 के बाद में आपको 21,750 का टारगेट, 750 के बाद में 720 का टारगेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कल फ्राइडे है, कल का मार्केट किस प्रकार काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 21,900 भी टूटा, 800 भी टूटा, 700 भी टूटा, ठीक है। तो हम लोगों का पहला टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए कल के मार्केट में, अगर मार्केट हमारा 21,000 सी साइड में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे, अगर हमारा मार्केट 21,820, याद रखना, अगर हमारा मार्केट 21,820 12 से 1 बजे के बीच में अगर ये लेवल होल्ड करेगा, तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा 21,900 का। निस्संदेह हम लोगों को ये टारगेट देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट 21,950 का, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियो में प्रॉपर बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ वो एनालिसिस बेसिस पे बोलता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बोलता हूँ। मेरा बोलने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना पैसा लगा दो जो लेवल्स मैं बताता हूँ। पहले आप सीखो, उसके बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। अब हम लोग पी साइड में किस प्रकार ट्रेड करेंगे, तो पुट ऑप्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा किस प्रकार हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
21,600 के नीचे, ठीक है। अगर 21,600 के नीचे चला गया, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो लगातार टूटता चला जाता है, और जब मार्केट ऊपर उठेगा तो उस लेवल्स पे उसको वहाँ पे होल्ड करना चाहिए कि हाँ उस लेवल्स पे जाके कहीं हम लोग ट्रैप ना हो जाएं। तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, पहला टारगेट मिलेगा 21,550 का, और जो दूसरा टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 21,500 का, ठीक है। अगर ये लेवल्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली ब्रेक डाउन करता है और उस रेंज में नीचे की ओर चला जाता है, तब ये दो लेवल्स हम लोगों को एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। और निफ्टी में अगर आप 50 पॉइंट बुक करते हो प्रॉफिट, तो जाहिर सा बात है कि उस ऑप्शंस में 20-25 पॉइंट का मूवमेंट होना तय है। यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रख लिया है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे ना, तो सेम निफ्टी के जैसे ही यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है, लेकिन आपको ध्यान देने वाला लेवल्स यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देने वाला लेवल्स क्या है, वो लेवल्स था यहाँ पे 45,500 का, ठीक है। क्योंकि 45,500 जब टूटा ना फ्रेंड्स, तो हम लोगों को कहाँ पे टारगेट देखने को मिला, हम लोगों को यहाँ पे 45,000 तक हम लोगों को अपना टारगेट देखने को मिला। और ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझोगे ना, तो 45,500 टूटने के बाद 400 टूटा, 400 के बाद 300, 300 के बाद 200, 200 के बाद 100, 100 के बाद फिर 45,000 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 44,900 भी टूट जाएगा, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कल हमारा बैंक निफ्टी किस प्रकार काम करेगा। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना और एंड तक देखना, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, सी साइड में हम लोग कब मूवमेंट देखेंगे। अगर हमारा मार्केट 45,512 से 1 बजे के बीच में अगर होल्ड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ही एक्यूरेट बोलता हूँ, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको अच्छा से वीडियो समझ में आ रहा होगा, और उन्हें मालूम भी होगा कि मैंने जितने भी लेवल्स लगाए हैं, एनालिसिस किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हिट होते हुए हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या होगा, पहला टारगेट हम लोगों का 45,700 देखने को मिलेगा, और दूसरा टारगेट मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, दूसरा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे 45,800 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये हिट हुआ तो ये डेफिनेटली हिट होगा फ्रेंड्स। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पी ऑप्शन के बारे में कि आप पुट ऑप्शन में किस प्रकार ट्रेड करोगे जब बैंक निफ्टी में भीषण गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड आप समझो, जनवरी में क्या था, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, FIS, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब फरवरी में क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जिन लोगों ने साल भर से इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। ओके, जनवरी फरवरी का आप तो कोटा जान लो। मार्च में क्या है कि मार्च में लोगों का क्या होता है, लोगों का यहाँ पे होता है सिलेक्शन कि हाँ हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना है। और अप्रैल के महीने में क्या होता है फ्रेंड्स, लोग अपना फाइनेंशियल ईयर सेटलमेंट कर लेने के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट तय करते चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना भीषण हम लोगों को शेयर मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं इस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन में किस प्रकार ट्रेड करोगे, ठीक है। तो पुट ऑप्शन का मेरा सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट 44,800 के नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तभी हम लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा हम लोगों का 44,600 का, क्योंकि 800 टूटने के बाद में 600 का टारगेट मिलना बहुत ही संभव है। क्योंकि ये टारगेट मिलना हम लोगों को दर्शाता है कि यहाँ बैंक निफ्टी में गिरावट होना तय है। और जब से HDFC बैंक में जितने भी इन्वेस्टर बियरिश हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, जितना आप इंडसइंड बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ये दोनों बैंकों को, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये बैंक जितना
HDFC बैंक को बीट किए हुए हैं ना, तो वो यहाँ पे देखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, ये टारगेट भी हम लोगों का छोटा रहेगा, ये टारगेट रहेगा 44,500 का। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। और माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब से मैं लगातार वीडियोस डालूंगा। पर डे आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं जीवन भर आपका मैं शुक्रगुजार रहूँगा, और मैं निवेदन चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों, और जय श्री राम।